आज हम 9th क्लास का ही एक और पाठ करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैज्ञानिक चेतना के वाहक श्री चंद्रशेखर वेंकट रामन और इसके लेखक हैं धीरंजन मालवीय जी। पाठ के नाम से ही आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। चेतना यानी जागरूकता और वाहक यानी देने वाला, जैसे संदेश वाहक हुआ करते थे। तो चंद्रशेखर वेंकट रामन को वैज्ञानिक चेतना का वाहक कहा गया है क्योंकि उनकी प्रेरणा से देश के लाखों युवा लोग विज्ञान के प्रति आकर्षित हुए। न्यूटन से पहले भी लाखों लोगों ने पेड़ से सेब को गिरते हुए देखा था, लेकिन किसी के भी मन में न्यूटन की तरह ये जिज्ञासा नहीं उठी कि आखिर सेब नीचे की ओर क्यों गिरता है। न्यूटन ने सोचा, खोज की और फिर परिणाम आप सबके सामने है। वो विश्व प्रसिद्ध हो गए, ग्रेविटी की खोज कर डाली। इसी तरह चंद्रशेखर जब 1921 में समुद्री यात्रा पर थे तो उनके मन में भी जिज्ञासा उठी कि समुद्र के पानी का रंग आखिर नीला ही क्यों है, कोई और क्यों नहीं है। और इसी जिज्ञासा ने उन्हें रामन प्रभाव की खोज के लिए प्रेरित किया। चंद्रशेखर का जन्म हुआ था 1888 में तमिलनाडु में। उनके पिता भौतिकी और गणित यानी फिजिक्स और मैथ्स के टीचर थे, इसलिए बचपन से ही इन विषयों के लिए उनके मन में रुचि जागृत हो गई थी। उनकी पढ़ाई ABN कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई। हर कक्षा में वो प्रथम स्थान प्राप्त करते थे, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते थे। जब वो कॉलेज में थे तभी उन्होंने नई नई खोजों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था। उनकी भी इच्छा तो यही थी कि वो अपना पूरा जीवन विज्ञान की खोजों में लगा दें, लेकिन उस समय वैज्ञानिक बनना एक कैरियर की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। इसलिए रामन भी बाकी लोगों की तरह केवल 18 साल की आयु में सरकारी नौकरी में आ गए और उनकी पहली पोस्टिंग कलकत्ता में हुई। लेकिन सरकारी नौकरी करते हुए भी उन्होंने अपने शौक को खत्म नहीं होने दिया। वे पूरा दिन सरकारी नौकरी करते और फिर जब वापस आते तो रास्ते में एक प्रयोगशाला थी, लैब, साइंस लैब थी, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जिसे महेंद्र लाल सरकार ने बनाया था। लेकिन वो एक काम चलाऊ लैब थी जिसमें बहुत ज्यादा उपकरण यानी इक्विपमेंट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी रामन उसमें घंटों प्रयोग करते। उन्हीं दिनों रामन वाद्य यंत्रों की ओर आकर्षित हुए, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ, और कई खोजों के बाद रामन ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया कि विदेशी जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स से ज्यादा अच्छे होते हैं। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर की पोस्ट निकली थी और जब उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री आशुतोष मुखर्जी को रामन के बारे में पता चला तो उन्होंने रामन के सामने ये प्रस्ताव रखा कि वो सरकारी नौकरी छोड़कर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। ये निर्णय बहुत ही कठिन था क्योंकि एक तो सरकारी नौकरी, ऊपर से मोटी तनख्वाह, इतनी सारी सुख सुविधाएं, उन सब को छोड़कर एक कॉलेज में प्रोफेसर बनना बहुत ही कठिन निर्णय था। लेकिन रामन जो थे वो लक्ष्मी जी के उपासक नहीं थे, सरस्वती के उपासक थे। यानी उनके लिए धन कमाना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि पढ़ना और पढ़ाना। इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनकर आ गए। 1917 में वो प्रोफेसर बने और उसके ठीक 4 साल बाद यानी 1921 में जब वो समुद्री यात्रा पर जा रहे थे तभी उनके मन में समुद्र के पानी का रंग नीला होने का जो सवाल था वो उठा और वो इसकी खोज करने में लग गए। उसका परिणाम निकला रामन प्रभाव के रूप में। रामन प्रभाव एक ऐसी खोज थी जिसमें रामन ने बहुत सारे चीज़ों पर प्रकाश की जो किरण है उसके बारे में प्रयोग किया। कई ठोस और तरल यानी लिक्विड और सॉलिड चीज़ों पर प्रयोग करने के बाद उन्होंने ये देखा कि जब भी प्रकाश की किरण किसी भी ठोस या तरल पदार्थ में से निकलती है
तो उसके जो ऊर्जा है, उसकी जो शक्ति है, या तो कुछ कम हो जाती है या फिर वो बढ़ जाती है, और दोनों ही स्थितियों में उसका रंग बदल जाता है। इस एक खोज ने रामन को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। रामन की इस खोज की वजह से बहुत सारे पदार्थों की बनावट के बारे में जानना आसान हो गया। पहले इस काम के लिए जिस तकनीक का सहारा लिया जाता था उसका नाम था इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक मुश्किल तकनीक थी और इसमें बहुत सारी गलतियों के चांसेस भी रहते थे, लेकिन रामन प्रभाव के बाद इनके बारे में जानना बहुत ही आसान हो गया। इस खोज के बाद उनके पास पुरस्कारों की तो मानो झड़ी ही लग गई। छोटे छोटे अनेक पुरस्कार तो मिले ही, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले भी वो पहले भारतीय बन गए। रमन को ये सभी पुरस्कार उस वक्त मिले जब हमारा देश गुलाम था। इन पुरस्कारों ने पूरे देश को एक नया आत्मसम्मान, आत्मगौरव दिया, एक नया विश्वास लोगों के मन में पैदा हुआ। रामन को भारतीय संस्कृति से भी बहुत प्रेम था, इसलिए उन्होंने कभी भी अपने भारतीय पहनावे को भी नहीं छोड़ा, और शाकाहारी तो वो थे ही। रामन को अपने कठिनाई भरे दिन हमेशा याद रहे। उन्हें याद रहा कि उन्हें प्रयोग करने में कितनी कठिनाई होती थी, इसलिए जैसे ही उनके पास कुछ साधन आए, उन्होंने एक बहुत अच्छी उन्नत प्रयोगशाला की स्थापना की और उसका नाम अपने नाम पर ही रखा, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये बेंगलोर में है। रामन ने अपना पूरा जीवन विज्ञान की सेवा में लगा दिया। 82 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। रामन का जीवन हमें हमेशा ये संदेश देता है कि अपने आसपास की चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान से देखना चाहिए। इस प्रकृति में और इस दुनिया में अभी भी हजारों रहस्य छुपे हैं, और हर चीज़ को तलाश है एक ऐसे पात्र की जो आए और उसके बारे में खोजबीन करे। तो ये था पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक। मुझे उम्मीद है कि पाठ आपको समझ आ गया होगा। आइए अब देखते हैं पाठ में से ही कुछ वैकल्पिक प्रश्न और पाठ का बाकी अभ्यास कार्य। बहुत जल्दी मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।